सभी स्पिरिचुअल गुरुज ने, सारे के सारे आध्यात्मिक टीचर्स जो थे, उन सब ने विचारों को एक बहुत बड़ी रुकावट माना मुक्ति के मार्ग में, फ्रीडम के मार्ग में। क्यों? विचार, चाहे आप किसी भी गुरु की बात कर ले, जय कृष्णमूर्ति की बात कर ले, ओशो की बात कर ले, रमन महर्षि की बात कर ले, पूज्य पापा जी की बात कर ले, आप निसर्गदत्ता महाराज जी की बात कर ले, आप कोई सा भी बड़ा से बड़ा स्पिरिचुअल गुरु या जिसने लाइफ को लेकर डीपली लाइफ को समझा हो, एक इंसाइटफुल लाइफ जिसने जी हो, और बहुत ही सेल्फलेस लाइफ जिसने जी हो, जिसने दुनिया को अलग तरीके से देखा हो, उसने थॉट को एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल माना लिविंग में, लाइफ को जीने में। क्यों? क्योंकि थॉट इज अ डेड थिंग, थॉट इज अ पास्ट। क्योंकि जो विचार है वो एक पास्ट है, वो एक डेड चीज है, वो मरी हुई चीज है, उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। वो एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, बस वो हमें दिखता है कि ये हाँ भाई कुछ है थॉट्स, लेकिन असल में विचार जो होते हैं वो सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है, वो पास्ट है, वो पुराना है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? कैसे? थॉट्स कैसे उत्पन्न होते हैं, हमें इसके लिए ये समझना होगा। विचार, सबसे पहले हमें किसी भी चीज का एक्सपीरियंस आता है, किसी भी चीज को हम एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं। फिर उस अनुभव से क्या होता है? उस अनुभव से इकट्ठी होती है आपके आपकी नॉलेज, इकट्ठी होती है उस अनुभव से। अनुभव, अनुभव से ज्ञान, एक्सपीरियंस से नॉलेज, और उस नॉलेज से बन जाती है आपकी मेमोरी। आपकी मेमोरी बन गई है उस नॉलेज से, आपकी स्मृति बन गई है, और फिर उस मेमोरी से क्या बनते हैं? विचार, थॉट्स। यानी मेमोरी मतलब जो पुराना है, तो थॉट्स भी कैसे होंगे? पुराने। मेमोरी मतलब, क्योंकि थॉट्स आपको वैसे ही आएंगे, कुछ ना कुछ आप उसके बारे में जानते होंगे ऑलरेडी। आपको कभी कोई ऐसा थॉट नहीं आएगा जिसके बारे में आपने बिल्कुल भी ना सुना हो या देखा ना हो या जाना ना हो उसको। थॉट हमेशा रिलेटेड होंगे आपके पास्ट से, मेमोरी से। तो थॉट पुराना है, जो बीत चुका है, जो नया नहीं है, जो एक्चुअल नहीं है, जो रियलिटी नहीं है, जो जा चुकी है, जो सत्य नहीं है। और जब ये थॉट हमारी डेली लिविंग में, जब हम लाइफ को देखते हैं जो कि हर मोमेंट बदल रही है, नई है, चेंज हो रही है, उसमें इंटरफेयर करता है थॉट, फिर रुकावट बनता है देखने में। मैं अगर किसी इंसान को, कोई इंसान मेरे से मिला, मैं उसको देख रहा हूँ, मुझसे काफी दिनों बाद मिला वो इंसान, तो उसको देखते ही मुझे उसका नाम याद आता है, उसका बिहेवियर याद आता है, उसने कैसे कैसे किया, वो कैसा है, कहाँ रहता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो कैसे बात करता है, इतनी सारी चीजें याद आ गई। यानी इतनी सारी नॉलेज इकट्ठी हो गई। तो मैं उस इंसान से नहीं मिल रहा, उस नॉलेज से मिल रहा हूँ, उस ज्ञान से मिल रहा हूँ जो उस इंसान के बारे में मैंने इकट्ठा किया है। और वो ज्ञान, वो नॉलेज जो इंसान के बारे में मुझे पता है, वो मुझे रोक रहा है उस सही इंसान को देखने में, जो वो एक्चुअल इंसान है। जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, इनको हम देखते हैं नॉलेज के अकॉर्डिंग, ज्ञान के अकॉर्डिंग, और ये ज्ञान हमें रोकता है असल में वो देखने में जो ये एक्चुअल में है। तो नॉलेज, ज्ञान एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, बहुत बड़ा बैरियर है। और उससे ही फिर थॉट्स, ब्रेन का तो काम ही है, बायोलॉजिकल मशीन है, थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स, थॉट्स पे थॉट्स। हम किसी भी चीज को इवन सेंसेस से भी देखते तो पुराना देखते हैं। मान लीजिए कि मैं किसी को भी देख रहा हूँ, तो पहले लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज आती हैं, और जिसको मैं देख रहा हूँ उससे रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में जाती है, फिर उसकी इमेज बनती है किसी भी चीज की। यानी इस दौरान कुछ ना कुछ टाइम लगा, मिलियन ऑफ सेकंड लगा, कि जो भी मैं देख रहा हूँ, पहले लाइट सूरज से आई, उससे टकराई, टकराने के बाद मेरी आंखों में गई, इसमें कुछ टाइम लगा। यानी मैं जिसको देख रहा हूँ वो पुराना है, वो ओल्ड है, मैं नया तो देख ही नहीं रहा हूँ जो वो एक्चुअल में है। तो इसीलिए थॉट को बहुत बड़ी रुकावट माना है। इसीलिए मेडिटेशन का क्या लक्ष्य होता है? मेडिटेशन का सिर्फ यही लक्ष्य होता है कि आपको नो माइंड स्टेट अचीव करनी है। और अचीव इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही है या फिर कोई मोटिव, जस्ट बी थॉटलेस, सी अकॉर्डिंग टू
योर कंडीशनिंग नॉलेज जो तुम्हारे अंदर है उसको देखो बस एक बार जरा, उससे डिस्टर्ब हुए बिना, उससे रिलेट किए बिना सच्चाई तुम्हारे सामने निकल कर आएगी। तो मेडिटेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऑफ कोर्स मेडिटेशन एक बड़ा सब्जेक्ट है और लोग काफ़ी भटकते हैं इसको लेकर, मेडिटेशन को लेकर। तो मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते थे कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करनी चाहिए। अब हर किसी से बात करना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे मैसेजेस कॉल आएंगे तो इसके लिए मैंने क्या करा है कि एक कोर्स बना दिया है मेडिटेशन का। डिटेल में मेडिटेशन की बात की गई है इस कोर्स में, 10 वीडियोस होंगी इस कोर्स में। अल्टीमेटली एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, सही मेडिटेशन क्या है, उसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप चाहें तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।